वंदित्व सव्य सिद्धे। निश्चय, स्तुति, भक्ति, पूजा, कीर्तन क्या है, ये आचार्य कुंद कुंद देव इस समय सार जी में बतला रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव भक्त हैं ना, आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं भक्त हैं। उन्होंने पहले प्रकार की स्तुति कर ली है, इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय हो बन चुके हैं, संयम को धारण किया है। वह जानते हैं और मानते हैं कि सच में स्तुति कैसे की जाती है। सच में स्तुति तो हम जिनके भक्त हैं उनके अनुसार कार्य करके ही की जा सकती है। वास्तव में हम भक्ति का स्वरूप ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम भक्ति के नाम पर नाचना गाना हल्ला मचाओ प्रोग्राम करते हैं, वह भी बाहर में होता है, लेकिन वही मात्र भक्ति नहीं है। वह भी हो सकता है, हमें जिनके गुण अच्छे लगते हैं उन गुणों के अनुसार हम चलते भी हैं, जिनके हमें गुण अच्छे लगते हैं उन गुणों को हम दूसरों के सामने कहते भी हैं, जिनके हमें जो गुण अच्छे लगते हैं उन गुणों की प्रशंसा हम दूसरों के सामने करते भी हैं। अब जिनके पास जो भाषा शैली होगी उस भाषा शैली में करेगा, हिंदी में होगा तो हिंदी में करेगा, संस्कृत में होगी तो संस्कृत में करेगा। अगर वह गद्य में कर सकता है तो गद्य में करेगा, पद्य में गीत लग करके कर सकता है तो गीत लिख करके करेगा, गीत में करेगा तो ताली बजा सकता है तो ताली भी बजाएगा, ढोल मृदंग भी बज सकते हैं। लेकिन ये उनके गुणों को पहचान करके, और वो गुण हमें अच्छे लगना चाहिए। भगवान की पूजन भक्ति भगवान बनने के लिए की जाती है। भगवान की पूजन भक्ति भक्त बने रहने के लिए नहीं होती है। करता भक्त है, लेकिन भक्त भक्त बने रहने के लिए नहीं करता है, भक्त भगवान बनने के लिए करता है। भगवान भी चाहते हैं कि मेरा भक्त भगवान बने, मेरी पार्टी में आवे ना। कौन कांग्रेस का नेता ऐसा होगा कि दूसरा आवे और वो कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण नहीं करे, उन जैसा काम नहीं करे। बीजेपी वाला कौन नहीं चाहेगा कि कोई भी दूसरी पार्टी का मेरी पार्टी में आवे और अच्छे पदों पर पहुंचे, उसका नाम होवे ऐसे। और कदाचित ये तो राजनीति के उदाहरण हैं, यहाँ तो कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन हमारे वीतराग जिनेंद्र परमात्मा तो यही कहते हैं, सारा जगत आओ। आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है, मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका। सारा ही लोक आओ और ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में डुबकी लगाओ, सारा लोक एक साथ आओ, कोई उनकी तरफ से रोक नहीं है। तो जिन्होंने ये 3 प्रकार की स्तुति हैं, एक जितेंद्रिय जिन, जितमोह जिन और क्षीण मोह जिन। जितेंद्रिय जिन की चर्चा कल की थी कि 3 प्रकार की इंद्रियां हैं, द्रव्येंद्रियां, मोह जो क्षयोपशमिक ज्ञान है जो इंद्रियों के द्वारा जान रहा है, भाव इंद्रिय, और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। इन तीनों से अपने आप को भिन्न जानकर जो ज्ञान स्वभावी आत्मा के रूप में अपने आप को सबसे अधिक मानता है, अलग मानता है, न्यारा मानता है, उतना ही अपने आप को मानता है, वह जितेंद्रिय जिन कहलाता है। आज हम दूसरे प्रकार की स्तुति, जिसका नाम है भाव्य भावक संकर दोष, वो था गेय ज्ञायक संकर दोष। मैं गायक, ये 3 इंद्रियां गेय, इनको एक मानना, ये भी गायक हैं, ये भी जानने वाली हैं इंद्रियां आदि। ये गेय गायक संकर दोष, उनको अलग कर दिया, ये गेय अलग और मैं गायक अलग। अब भाव्य भावक संकर दोष, मोहनीय कर्म है भावक, चारित्र मोहनीय कर्म है भावक। इस भाव मोहनीय कर्म के कारण से जो मोह राग द्वेष भाव रूप आत्मा परिणमित होता है, वह आत्मा है भाव्य। ध्यान देना, मोहनीय कर्म वह तो है भावक, उस कर्म के उदय में जो आत्मा राग द्वेष रूप परिणमित हुआ, वो राग द्वेष रूप परिणमित आत्मा है भाव्य। और इनको एक ही मान लिया कि मैं ही राग द्वेष करने वाला हूँ, जबकि ये मोह राग द्वेष भाव किसके थे? मोहनीय कर्म के कारण से हुए थे, ये कर्म की संतान थे। ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आत्मा के नहीं हैं, आत्मा इनसे न्यारा है। सच में आत्मा न रागी है, न द्वेषी है, न क्रोधी है, न मोही है, न लोभी है। आत्मा तो केवल ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है। तो राग द्वेष होते नहीं है क्या? होते हैं। फिर कैसे होते हैं? इस मोहनीय कर्म के कारण से होते हैं। लेकिन जीव ने मान लिया कि मेरे हैं, मैं रागी, मैं द्वेषी,
इस रूप जो कोई परिणमित हो रहा था, राग द्वेष रूप, उससे राग द्वेष से अपने आप को न्यारा किया। मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, राग द्वेष मेरा नहीं है, क्रोधाधिक भाव मेरे नहीं है। ये क्रोधाधिक भाव तो भावक के भाव अर्थात मोहिनी कर्म के भाव हैं। मेरा भाव तो मात्र जानना मेरा काम। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मित्रों, हम ज्ञानानंद स्वभावी हैं। आप माने कि ना माने, शक्कर को मीठा मानो कि ना मानो, वह रहेगी मीठी ही। अग्नि को गर्म मानो या ना मानो, रहेगी गर्म ही। हम आत्मा को दुखी मानते हैं, गरीब मानते हैं, दरिद्री मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं, मानते रहें। आत्मा को आत्मा के रूप में स्वीकार ही नहीं करते, आत्मा को अनंत वैभव संपन्न स्वीकार ही नहीं करते, तो भी निगोद जैसी अवस्था में रह करके भी मेरे अनंत वैभव का नाश नहीं हुआ। इस तरह से जिन्होंने अपने आप को ज्ञान स्वभाव के रूप में देखा, उन्होंने मोह को जीत लिया। आचार्य देव लिखते हैं, जो मोहम तुजनिता णाण सहावाधियम मुणदि आदम तम जिद मोहम साहुम परमट्ठ वियाणया वैंती। जिन्होंने मोह को जीत लिया, जित मोह हो गए, उपशम श्रेणी पर चढ़ गए। उपशम श्रेणी, अभी कोई चढ़ता नहीं श्रेणी आरोहण इस पंचम काल में, लेकिन आचार्य देव कह रहे वही हैं सच्चे भक्त जो उपशम श्रेणी पर आरोहण कर रहे हैं। मोहनीय कर्म को जीत लिया है, चारित्र मोहनीय को भी जीत लिया, उससे अपने आप को न्यारा जान करके, न्यारा मान करके, न्यारा अपने आप में लीन हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। वो उपशम श्रेणी पर आरोहण करने वाले, मोह का उपशम करने वाले जित मोह जिन हैं, उन्होंने दूसरे नंबर की स्तुति की है। पहला नंबर माने फर्स्ट नहीं समझना, क्रम भले 1 2 3, लेकिन वो उत्तम नहीं। ये जघन्य स्तुति तो थी जितेंद्रिय जिनकी, ये मध्यम स्तुति है। और उत्तम स्तुति तो कहते हैं जो गाथा नंबर 33 में कहते हैं आचार्य देव कि जिद मोहस्य दुजैया क्षीणो मोहो हवेज साहुस तैयाहु क्षीण मोह वर्ण दिशो निश्चय विदुहिम। जो निश्चय नय के जानकार हैं, ऐसे गणधराधिक देव, उनको क्षीण मोह जिन कहते हैं। जिन्होंने पहले मोह का उपशम किया था, वही जब अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में निरंतर स्थिर हो गए, तो उनके मोह का सर्वथा क्षय हो गया। शपक श्रेणी पर आरोहण कर दिया, 12वें गुणस्थान में पहुंच गए कि अब अनंत काल तक कभी भी मोह उदय को प्राप्त नहीं होगा। जय हो। अनंत काल तक अब मोह कभी आएगा नहीं। ऐसे भक्त हैं, हमने ऐसी स्तुतियाँ कभी सुनी ही नहीं होंगी। जिन्होंने समय सारजी ग्रंथ के ये प्रकरण नहीं सुने, उन्होंने ये स्तुतियों के प्रकार ही नहीं सुने। हमने स्तुतियों के नाम पर केवल नाच और गान सुना है ये परमार्थ स्तुति, मुनिराजों ज्ञानियों द्वारा की जाने वाली स्तुति सामान्यतया हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये स्तुति का स्वरूप है, ये जाने तो। हमने व्यापार को स्तुति समझ रखा है। व्यापार का मतलब हम आपके भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेंगे, हे भगवान आप हमारा ये काम कर देना। हम सिद्ध चक्रमंडल विधान करेंगे, आप हमारा ये काम कर देना। हम मंदिर बनवाएंगे, आप हमारा ये काम कर देना। हम आपके भक्त हैं, भक्त पर कृपा करो, भक्त पर कृपा करो। भक्ति निरपेक्ष होती है, निहकांक्ष भाव पूर्वक ही भक्ति की जाती है। जहाँ कांक्षा होती है वहाँ पर भक्ति नहीं होती। जहाँ लेन देन होता है, लेन देन को ही तो व्यापार कहते हैं। हमने भगवान को एक श्रीफल चढ़ाया और दुकान अच्छी चले ये मांग लिया। हमने विधान किया और बेटा बेटी मांग लिए। हमने कोई जाप पे की और जाप पे हम करने के लिए हमने सर्दी जुकाम मिटाने के लिए कर ली। ये तो व्यापार हो गया बंधुओं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो निहकांक्षा भाव से, अभिलाषा के बिना होती है। बस केवल तुम सम प्रभु बर मिले पूर्णता अरु पवित्रता जावे। हे जिनवर तव पूजन से अब और न कुछ यह मन चाहे।
हे भगवान, आपके सामने बस केवल आप जैसी पूर्णता और आप जैसी पवित्रता मेरे जीवन में आवे, इसके अलावा मेरी और कोई चाह नहीं है। ये भी मेरे अपने पुरुषार्थ से आएगी। आपसे केवल निवेदन कर रहा हूँ कि मैं केवल इतनी मेरी अभिलाषा है, आप मुझे पवित्र कर दीजिए, ऐसा नहीं। बस आपको देख देख करके मेरा पुरुषार्थ जगता रहे, आपको देख करके मेरा पौरुष जागे। उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। आपको देख करके, क्यों? धर्म पिता आप बैठे हुए हैं, आपने इसी प्रकार से कर्मों का नाश किया है। आपको देख करके मेरा मन उल्लसित होता है। मेरी अभिलाषा यही है, वीतरागता ना हो जब तक वीतराग का राग रहे, वीतराग का राग रहे, वीतरागता ही मंगलमय, राग द्वेष तो आग लगे। अगर राग द्वेष तो आग जैसे लगे, राग द्वेष जब होते हैं तो मुझे मेरी हिंसा होती है, मेरी शांति का घात होता है, मेरे सुख का घात होता है। ऐसी भावनाएं हमारी भी बन सकती हैं, इसके लिए मुनि बनना आवश्यक नहीं है। एक जो गृहस्थ है, श्रावक है, वह भी सच्चा जिनेंद्र भक्त है। वह जिनेंद्र परमात्मा के सामने भिखारी बन करके नहीं जाता है, उनके वास्तविक गुणों की पहचान करता है, उनके गुणों का कीर्तन करता है, यशगान करता है और भावना भाता है कि उन जैसे गुण मुझ में प्रकट हों। यहाँ पर हमने जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन, इस तरह से 3 प्रकार की निश्चय स्थितियाँ, जघन्य, मध्यम, उत्तम, 1 2 3, अथवा गे ज्ञाक संकर दोष का अभाव करने वाली, भाव्य भावक संकर दोष का अभाव और भाव्य भावक भाव का अभाव करने वाली। इस प्रकार से 3 प्रकार से भगवान ने कहा है कि ये है निश्चय स्तुति, और यह स्तुति मुक्ति का कारण है। अरे जो क्षीण मोह जिन है वो तो अनंत बन गए, अब सिद्ध बनने ही वाले हैं। वह सच्ची भक्ति है। कम से कम हम ऐसी भक्ति का स्वरूप, स्तुति का स्वरूप समझें तो हम कुछ और अलग अपने वर्तमान जीवन में भी कर सकेंगे।